हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन एंड जर्नलाइज्ड मोमेंटम। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है जर्नलाइज्ड वेलोसिटी एंड जर्नलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट और जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज इसी का ही एक्सटेंशन है जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन। तो वो जो प्रीवियस लेक्चर है, जिस बच्चे ने नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर अपना ज़रूर देख लें, क्योंकि जर्नलाइज्ड वेलोसिटी से ही हम जो है जर्नलाइज्ड एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि हमने जो है आर आई क्या है, यहाँ पे आर आई इज़ द पोजीशन ऑफ आइथ पार्टिकल। तो आर आई जो है वो क्या है, आइथ पार्टिकल की पोजीशन है। और आर आई को हमने क्या लिखा हुआ था, आर आई जो है वो किसका फंक्शन था, जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का फंक्शन था। तो हमने जो है वो जो हमारे पास जो आर आई है उसको डिफ्रेंशिएट किया था, तो हमें क्या मिल गया था, जर्नलाइज्ड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमें मिल गया था। तो जर्नलाइज्ड वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्टली लिखा है कि आर आई जो वेक्टर डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमने जो है डिफ्रेंशिएट किया था आर आई को विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी आर आई बाय में डी टी हमने किया था, दैट इज नथिंग बट आर आई डॉट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया था, दैट इज इक्वल्स टू समीशन जे 1 से लेके 3n तक। क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने मान के चला है कि इस जो सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल सिस्टम है उसके अंदर जो है कोई भी कांस्टेंट नहीं लग रहा है। तो समीशन जो है यहाँ पे वेरी करेगा जे 1 से लेके 3n तक, डेल आर आई बाय में डेल क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट। क्यू जे डॉट क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू जे डॉट प्लस डेल्टा आर आई बाय में डेल्टा टी। तो मैं आर आई का एक्सप्रेशन आपके लिए एक बार दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आर आई क्या था हमारे पास, कि आर आई किसका फंक्शन था, आर आई इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स अप टू 3n और टाइम का फंक्शन था। तो इसी का ही डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल जाएगा, जनरलाइज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मान लो ये इक्वेशन हमारे पास 1 थी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है जर्नलाइज एक्सेलरेशन। तो जर्नलाइज एक्सेलरेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नलाइज वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर्नलाइज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, जर्नलाइज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसको क्या करने वाले हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो जब आप डी बाय में डी टी ऑफ आर आई डॉट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डॉट से। सो लेफ्ट हैंड साइड भी डेरिवेटिव करोगे, राइट हैंड साइड भी डेरिवेटिव करोगे, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, डी टू आर आई बाय में डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल डॉट से, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाय में डी टी ऑफ राइट हैंड साइड समीशन जे 1 से लेके 3n तक, डेल आर आई बाय में डेल क्यू जे डॉट प्लस डेल आर आई वेक्टर बाय में डेल टी, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए हमने क्या किया है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डॉट। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव अलग लोगे, इसका डेरिवेटिव अलग लोगे, राइट। और इसके अंदर भी हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक तो क्वांटिटी क्या है, डेल आर आई बाय में डेल क्यू जे, और एक क्या है, क्यू जे डॉट है। सो पी और क्यू का डॉट, पी क्यू अगर हमारे पास है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पी को एज इट इज, क्यू का डिफरेंशिएशन क्यू एज इट इज पी का डिफरेंशिएशन। यानी कि ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज योर सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखोगे तो सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन होगा, आपका फर्स्ट का। तो हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास आर आई डॉट डबल डॉट क्या आ जाएगा हमारे पास, कि हमने क्या किया है, मान लो पहले समीशन जो है जे 1 से लेके 3n तक, ये बाहर लेके आ सकते हो आप पहले क्या करोगे, डी बाय में डी टी करोगे, किसका, ये डेल आर आई बाय में डेल क्यू जे का, राइट। पहले आपने डी बाय में डी टी किया, डेल आर आई बाय में डेल क्यू जे, और क्यू जे डॉट को आप क्या रख लोगे, एज इट इज, क्यू जे डॉट को हम क्या रख लेंगे, एज इट इज, प्लस अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल क्यू जे डॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे और ये वाली टर्म को क्या रख लेंगे, एज इट इज। तो समीशन जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, जे 1 से लेके 3n तक, डेल आर आई बाय में डेल क्यू जे, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो क्यू जे डॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू जे डबल डॉट, क्यू जे डबल डॉट। सो डी बाय में डी टी ऑफ क्यू जे डॉट, दैट इज क्यू जे डबल डॉट, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाय में डी टी ऑफ
डेल आर आई बाय में डेल टी, राइट। तो यहाँ तक इक्वेशन हमें समझ में आ गई होगी आपको कि हमने क्या किया है कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, प्लस ये जो हमारे पास टर्म है इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ से हमारे पास आर आई डबल डॉट क्या आ गया कि हमारे पास समीशन जे 1 से लेके n 3n तक ही रहेगा यहाँ पे, ये तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, डेल बाय में डेल के उजे बाहर ले लोगे, सो डी बाय में डी टी ऑफ आर आई वैक्टर। सो डी बाय में डी टी ऑफ आर आई वैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाय में डी टी ऑफ, हमने क्या किया, डेल बाय में डेल के उजे बाहर ले लिया, डेल बाय में डेल के उजे आप बाहर ले लोगे, सो डी बाय में डी टी ऑफ आर आई वैक्टर इज नथिंग बट आर आई का डॉट। डी बाय में डी टी ऑफ आर आई क्या आ जाएगा, आर आई का डॉट के उजे डॉट, प्लस बाकी टर्म एज इट इज समीशन जे 1 से लेके 3n डेल आर आई वेक्टर बाय में डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डबल डॉट, प्लस डी बाय में डी टी ऑफ डेल बाय में डेल टी इंटू आर आई वेक्टर, राइट। यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट डी बाय में डी टी ऑफ डेल आर आई बाय में डेल टी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, डी बाय में डी टी अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर आई का डॉट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ इस इक्वेशन को, तो इस ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास समीशन जे 1 से लेके 3n तक तो आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया, डेल आर आई डॉट बाय में डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डॉट, प्लस समीशन जे 1 से लेके 3n डेल आर आई वैक्टर बाय में डेल क्यूजे इंटू क्यूजे डबल डॉट, प्लस अब सेम चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, डेल बाय में डेल टी बाहर ले लेंगे, सो डेल बाय में डेल टी ऑफ डी बाय में डी टी ऑफ आर आई दैट इज आर आई डॉट, राइट। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया, ये एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझना है कि हमने ये एक्सप्रेशन कैसे निकाला है, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो डी बाय में डी टी था, डेल बाय में डेल के उजे बाहर ले लिया, डी बाय में डी टी ऑफ आर आई दैट इज आर आई डॉट, दोनों पे यही अप्लाई किया, डेल बाय में डेल टी बाहर ले लिया, सो डी बाय में डी टी ऑफ आर आई क्या हो जाएगा, आर आई डॉट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 4। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास आर आई डॉट है, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास आर आई डॉट की वैल्यू हमारे पास है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि हम जो है क्या करने वाले हैं, आर आई डॉट की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग फॉर आर आई डॉट। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आर आई डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। और जो हमारे पास जो जे इंडेक्स हम ले रहे थे ना, इसको हम क्या कहते हैं, जे इंडेक्स, ठीक है ना। जो जो इंडिसेस होती है, जो सब्सक्रिप्ट लगे होते हैं नीचे, ठीक है। हम यहाँ पे जो जे इंडेक्स है इसको हम चेंज कर देंगे के से, जे इंडेक्स को चेंज कर देंगे किससे, के से। क्यों कर रहे हैं हम जे से, जे को चेंज कर रहे हैं के से, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे भी हमारे पास जे है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम क्या करने वाले हैं, आर आई डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2 इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, और जो जे इंडेक्स है उसको हम किससे चेंज कर देंगे, के से चेंज कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से देखो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन जे 1 से लेके 3n डेल बाय में डेल क्यूजे है, और आर आई डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, के 1 to 3n डेल आर आई बाय में डेल क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई बाय में डेल टी इंटू क्यूजे डॉट। ऐसी सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आर आई डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, पर जे का सब्सटीट्यूट किससे चेंज कर देंगे, के से चेंज कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो पहले मैं आपके लिए आर आई डॉट लिख रही हूँ। तो आर आई डॉट में किस टर्म्स में लिख रही हूँ, जे का सब्सटीट्यूट किससे चेंज करना है, के से चेंज करना है। तो के 1 से लेके 3n डेल आर आई बाय में डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल बाय में डेल टी इंटू आर आई वैक्टर, राइट। इसे कह लो इक्वेशन नंबर आप स्टार कह लो। तो हम ये जो स्टार है, यानी कि जिसमें हमने जे का सब्सटीट्यूट किससे चेंज किया है, के से चेंज किया है, ये हम किस में सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, आपकी जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर आई डबल डॉट है, आर आई डबल डॉट इज इक्वल्स टू समीशन जे 1 से लेके 3n डेल बाय में डेल क्या है हमारे पास, क्यूजे है। आर आई डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आर आई डॉट की वैल्यू ये पूरी सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, समीशन के 1 से लेके 3n डेल आर आई बाय में डेल क्यू के इंटू क्यू के डॉट प्लस डेल आर आई बाय में डेल टी, राइट, इंटू क्या है हमारे पास, क्यूजे डॉट, राइट।
प्लस समीशन J1 से लेके 3n डेल RI बाय में डेल QJ इंटू QJ डबल डॉट प्लस यहाँ पे क्या है डेल बाय में डेल टी, डेल बाय में डेल टी किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, RI डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो RI डॉट की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन K1 से लेके 3n डेल RI बाय में डेल QK इंटू QK डॉट प्लस डेल RI बाय में डेल टी। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। हमने सिर्फ क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ हमने जो है यहाँ पे जो है RI डॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी है, ये वाली वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट की है, सब्सक्रिप्ट चेंज किया है जस्ट J से K और वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हमारे पास ये सब आ गया। राइट, तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब सिंपल क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, इसको इसके अंदर लेके जाएंगे। राइट, तो हम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे RI डबल डॉट सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आप बाहर ले लो दोनों, तो समीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल समीशन J1 से लेके 3n इंटू समीशन K1 से लेके 3n। अब देखो यहाँ पे डेल QJ है, अंदर जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरह से लिख लूँ, डेल RI बाय में डेल QJ इंटू डेल QK, राइट, इंटू QK डॉट। ऐसे ही डेल QK यहाँ पे भी जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा समीशन, तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आ जाएगा समीशन J1 से लेके 3n डेल बाय में डेल QJ और सिंपल आप सिंपल क्या कह सकते हो यार, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा RI बाय में डेल टी इंटू ये सारी टर्म्स के साथ हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन में था, QJ मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो QJ इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में था। यहाँ पे मैंने भूल की हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ QJ, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा QJ, राइट, प्लस समीशन J1 से लेके 3n डेल RI बाय में डेल QJ इंटू QJ डॉट डबल डॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस डेल बाय में डेल टी इंटू दिस, डेल बाय में डेल टी इंटू दिस, यानी कि समीशन अगर मैं बाहर ले लूँ, समीशन K1 से लेके 3n तक बाहर ले लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर RI बाय में डेल टी इंटू डेल QK इंटू QK डॉट, राइट, प्लस डेल बाय में डेल टी इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर RI वेक्टर बाय में डेल टी स्क्वायर। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सिंपली हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और QJ भी इसके साथ था तो QJ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया। सो डेल बाय ये समीशन बाहर ले लिया, सो डेल बाय में डेल स्क्वायर RI बाय में डेल QJ इंटू डेल QJ इंटू QK डॉट प्लस ऐसे ही ये वाली टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो सेम इससे मल्टीप्लाई किया है और QJ से मल्टीप्लिकेशन लास्ट में। उसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज, अब इसमें भी क्या करेंगे, डेल बाय में डेल टी, ये समीशन बाहर ले लिया, सो डेल बाय में डेल टी क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल स्क्वायर RI बाय में डेल टी इंटू डेल QK डॉट प्लस डेल स्क्वायर RI बाय में डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमने क्या किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट करी है ये, और ये किसकी एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट की है, दैट इज जर्नलाइज्ड वेलोसिटी की। अब यहाँ से हमारे पास देखो क्या क्या है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ डबल हो रही हो टर्म, तो वो चेक कर लेते हैं। QK डॉट QJ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी QJ डबल डॉट है, QK डॉट है। सो कोई टर्म रिपीट तो नहीं हो रही है, बट हम ये कर सकते हैं ना कि ये डबल डेरिवेटिव वाली टर्म आगे लिख लें, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म में अगर आगे लिख लूँ तो किस तरह से लिखा जाएगा, इसको रीअरेंज कर रही हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो मैंने यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको मैंने पहले लिख लिया, समीशन J1 से लेके 3n तक। सो डेल RI वेक्टर बाय में डेल QJ इंटू QJ डॉट डबल डॉट, ठीक है। सो डबल डेरिवेटिव हमने पहले लिख लिया, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म है, ये टर्म हमने लिखी, तो समीशन, सो यहाँ पे करेक्ट कर लेना, QJ डॉट से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे मेरे डॉट मैंने मिस कर दिया था, तो आप यहाँ पे डॉट लगा लेना, QJ डॉट, ठीक है। तो QJ डॉट राइट, QJ डबल डॉट और यहाँ पे क्या है QK डॉट और दिस टर्म, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये वाली डबल डॉट वाली टर्म इधर रखी। ऐसे ही हमारे पास ये वाली जो टर्म है, समीशन J1 से लेके 3n समीशन K1 से लेके 3n डेल स्क्वायर RI वेक्टर बाय में डेल QJ डेल QK इंटू QJ डॉट QK डॉट, राइट।
प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखो ये क्यू जे डॉट है, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यू के डॉट है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डबल टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे है क्या, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टिकल्स ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पार्टिकल्स तो सेम ही होंगे सिस्टम में। इंस्टेड ऑफ राइटिंग डबल टर्म्स यहाँ पे तो हम जो है एक ही टर्म लिख रहे हैं, दैट इज इंस्टेड कि ये दोनों जो है टर्म्स सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है इंडिसेस जो है वो चेंज है, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं। सो ट्वाइस ऑफ जे 1 से लेके 3n, सो डेल स्क्वायर आर आई बाय में डेल क्यू जे इंटू डेल टी इंटू क्यू जे डॉट प्लस डेल स्क्वायर आर आई बाय में डेल टी। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आया है, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन किसका है, आपका जर्नलाइज वेलोसिटी का है। तो जर्नलाइज वेलोसिटी जो है वो हमने क्या देखा कि जर्नलाइज वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक तरह से क्वाड्रेटिक टर्म है। तो जर्नलाइज वेलोसिटी कैसी टर्म है हमारे पास, क्वाड्रेटिक टर्म है। किसमें क्वाड्रेटिक है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स में क्वाड्रेटिक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्यू जे डबल डॉट आ रहा है, तो यानी कि ये जो है, यानी कि जो जर्नलाइज वेलोसिटी है वो क्वाड्रली डिपेंड करती है किसके ऊपर, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स के ऊपर। तो यहाँ तक हमने जो है कैलकुलेट किया। अब इसी का ही एक्सटेंशन हम पढ़ेंगे क्या, जर्नलाइज मोमेंटम। तो यहाँ तक अभी हमने किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नलाइज मोमेंटम। तो दोनों वीडियो मैं अलग अलग सेंड कर रही हूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।